पाप मोचनी एकादशी 4 या 5 अप्रैल। व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और पारण का समय। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी अपने नाम की तरह ही समस्त पापों से मुक्ति देने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं उनके ऊपर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। इसके अलावा जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिलता है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए हर साल किया जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। आज के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इन सभी शुभ योगों में पूजा और उपवास रखने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत विधि व पारण के समय के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल गुरुवार शाम 4:16 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल शुक्रवार को ही रखा जाएगा। आज के दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:39 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:04 से 12:54 तक और अमृत काल का समय होगा दोपहर 2:13 से 3:59 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा शाम 4:30 से 5:31 तक। राहु काल का समय होगा दोपहर 3:35 से 5:07 तक और प्रीत योग शुरू होगा 4 अप्रैल शाम 7:42 से 5 अप्रैल शाम 7:59 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होगा 5 अप्रैल सुबह 6:19 से शाम 4:52 तक। आयुष्मान योग का समय होगा 5 अप्रैल सुबह 7:59 से 6 अप्रैल शाम 4:42 तक। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। जो महिलाएं एकादशी का व्रत रखती हैं वह दशमी तिथि के नियम का पालन करते हुए एकादशी से एक दिन पहले ही बाल धो लें, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद श्री हरि को धूप, दीप, नारियल, सुपारी, ऋतुफल और पीले रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें। तत्पश्चात विष्णु जी को प्रसाद स्वरूप तुलसी दल चढ़ाएं। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। पूरे दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते हुए हो सके तो रात्रि में जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद शुभ मुहूर्त में ही अपने व्रत का पारण करें।